भारत को जारहियत पर करारा जवाब दिया। पहले हमले पर भारत के 6 तैयारे मार गिराए और फिर 10 मई को दोबारा से सबक सिखाया। जदीद टेक्नोलॉजी और महारत से दुश्मन को रवायती जंग में शिकस्त दी। एटमी जंग का अंदेशा पैदा नहीं हुआ और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अपने दिफा के लिए है, जारहियत के लिए नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान। समर स्कॉलर के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा करप्ट अफसरान को हटाया तो मुल्क भर से फोन आने लगे। कारकर्दगी न दिखाने वालों को नहीं जानता। FBI में बेहतरीन लोग लाने के लिए सख्त मेहनत की। तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया, तो कहूँगा मेरिट पर काम किया। बोले कि हमने अपने अहदाफ हासिल करने हैं, अगर नाकाम रहे तो नताइज भुगतना होंगे। लोग बैंकों से पैसे निकाल कर सरमायाकारी करें। मुझे यकीन था मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। IMF से मामला तय पाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। मेरी तरजीह ये सूबे में तब्दीली आए। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। मुस्लिम लीग से कुछ हमारी शिकायत पैदा हो गई तो हम जरा बैठ गए उसके लिए। पीपल्स पार्टी की कोई शिकायत पैदा हो गई तो हम आपस में बैठ गए। अभी बिल्कुल इब्तिदाई मराहल की सूरत हाल है। क्या एडजस्टमेंट होती है सेनेट के एडिशन के लिए, अभी मैं इस पर कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने गंडापुर हुकूमत के मैंडेट को जाली करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातों में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तब्दीली आए तो पीटीआई के अंदर से ही आए। बलूचिस्तान में भी अमन अमान के हालात ठीक नहीं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सेनेट से मुताल्लिक एडजस्टमेंट पर अभी कोई भी तबसरा नहीं कर सकता। हम मसल्ला जत्थों की रेट तस्लीम नहीं करते। तहरीक किसी की रिहाई के लिए नहीं बल्कि अजीम मकासद के लिए होनी चाहिए। पीटीआई रवैया बदले तो बात हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के ख्वाहिशमंद अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। जाली मैंडेट वाले अब हमें बातें करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का सिर्फ एक MNA और 2 MPA मेरिट पर हैं, बाकी तो सब फॉर्म 47 पर है। मौलाना तो अपने ही हल्के में जीत नहीं सके। कहा पंजाब असम्बली के अरकान को मुअत्तल करना लाकानूनियत है। लाहौर में जलसे की इजाज़त दें तो ही पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करूँगा। बानी पीटीआई ऐलान कर चुके, अब तो तहरीक चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इंशाअल्लाह गिरफ्तारियां नहीं होंगी। जमहूरियत मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा बोले कि पाकिस्तान आना बानी पीटीआई के बेटों का बुनियादी हक है और वो आएंगे। आर्टिकल 19 हमारा बुनियादी हक है जिसे छीन लिया गया। बुनियादन महसूस ख़त्म नहीं हुआ। ये बुनियादन महसूस की एक अगला स्टेज है जिसके अंदर इस तरह से जो हमारे बीच के अंदर से लोग जो है उनको प्रॉक्सीज जो है वो बनाया गया है और वो अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। सो अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी काम कर रहा है उसको बिल्कुल, वो किसी भी जगह पर हो, उसको बिल्कुल किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा जो जच्चा बच्चा अस्पताल है लेडी वेलिंगटन, उसको जो है दोबारा तामीर किया जाने। इंतशार फैलाया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहती हैं कि मुल्क मुखालिफ काम करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक के अलंबरदार बलोचिस्तान में मज़ालिम पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। वज़ीर इत्तलात पंजाब का लाहौर का लेडी वेलिंगटन अस्पताल की दोबारा तामीर का ऐलान। बताया मनसूबे पर 7 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन मज़ाकरात के रास्ते पर 11 रुकनी हुकूमती मज़ाकराती कमेटी की तश्कील। मुज्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल हक़ खान और अहमद इकबाल कमेटी का हिस्सा। दूसरी तरफ अपोजिशन स्पीकर को मज़ाकराती कमेटी के नाम दिए गए। मज़ाकरात का दूसरा सेशन आज होगा। मामला तय हुए तो फिर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस मुअत्तल कर देंगे।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। 19 शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में रूल्स 2025 के मुजव्वज़ा मसवदे की मंजूरी। एलामी के मुताबिक काउंसिल ने फैसला किया कि जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में तरामीम को मज़ीद जाँचने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आलिया नीलम और जुनैद गफ्फार की शिरकत। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा अस्कर की लाश मिलने का वाक़या। अदाकारा की डायरी से मोबाइल फ़ोन और ईमेल का पासवर्ड मिल गया। पुलिस का कहना है कि अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कत्ल का शक हो। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद होगा। अदाकारा जिन लोगों से ज़्यादा राबते में थी उनसे तफ्तीश की जाएगी। आखिरी मोबाइल मैसेज 6 और 7 अक्टूबर को 5 अफराद को किए। हुमैरा अस्कर का एक आईफोन भी मिसिंग है। कराची में तारिक रोड के करीब 3 करोड़ 95 लाख रुपए की डकैती। मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू सुनार से मुबैना तौर पर रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस का कहना था कि मुतासर शख्स सोना फरोख्त करके सदर सराफा बाजार से वापस आ रहा था। मानसून के एक और जोरदार स्पेल का आगाज। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों की पेशगोई। तेज़ हवाएं भी चलेंगी। लाहौर के कई इलाकों में बारिश। चित्राल, सवात, मालाकंड, शांगला, बाजोड़ में बारिश मतवक्की। दादू, हैदराबाद, खैरपुर में भी बारिश होगी। सानेहा सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में नए इंकशाफात। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बगैर बताए ही छुट्टी पर थे। पुलिस दफ़ा 144 पर अमल दरामद में नाकाम रही। रिपोर्ट में फ़राइज़ से गफलत के मरतकब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही। मरतकब अफराद के खिलाफ तदीबी कार्रवाइयाँ करने की सिफारिश। साबिक DG रेस्क्यू 1112 के खिलाफ भी कार्रवाई की अपील। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी सिविल सोसाइटी से खुसूसी नशिस्त। शुरा का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। कश्मीरी सकाफत का मुजाहरा करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को रवायती लिबास भी पेश किया गया। सदर ट्रंप की टैरिफ वार में शिद्दत। मैक्सिको और यूरोपीय ममालिक से दरामदात पर 30% टैरिफ आयद कर दिया। नफाज 1 अगस्त से होगा। सदर ट्रंप ने रवा हफ्ते जापान, जनूबी कोरिया, कनाडा और ब्राज़ील समेत मुतादिद ममालिक के लिए टैरिफ का ऐलान किया।